नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि 52 गुणा 45 बराबर 30 है और 73 गुणा 21 बराबर 23 है तथा 84 गुणा 52 बराबर 42 है तो 62 गुणा 43 कितना होगा। अब भाई साहब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 52 गुणा 45 बराबर 30। तो आप सोचो कि 52 है गुणा 45 है बराबर 30 है। अब हम 30 कैसे ला सकते हैं, भले ही हम इसकी गुणा भाग जोड़ घटा कुछ भी करके 30 ले आए, अगर 30 हम जैसे इस वाली संख्या को सोल्व करके लाए हैं उसी प्रकार से 23 भी आना है, उसी मतलब उसी पैटर्न के आधार पर। अब भैया उसी पैटर्न के आधार पर कैसा आएगा। अब हमने देखा कि 5 दूनी 10, 10 और 5 चौक 20, 10 और मतलब 10 और 20 कितने हो गए 30। तो भाई हमारा तो डायरेक्ट आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी हमें। क्यों? क्योंकि गुणा की जगह हमने प्लस कर दिया। तो हमने देखा 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 5, 5 दूनी 10 प्लस के 5 चौक 20, 10 और 20 कितने हो गए 30 हो गए। क्या ये वाली ट्रिक हमारी यहाँ भी आजमा रही है, मतलब लग रही है? तो देख लेते हैं। हमने देखा 7 गुणा 3 प्लस के 2 गुणा 1, 7 तिया 21 प्लस के 2 इका ना 2, 21 और 2 कितने हो गए आपके 23 हो गए। देखिए भाई ये वाली ट्रिक यहाँ भी लगी और ये वाली ट्रिक यहाँ भी लगी। तो इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। 8 गुणा 4, 8 चौक मतलब प्लस के कितना करेंगे 5 गुणा 2, 5 8 चौक 32, 5 दूनी 10, 32 और 10 कितने हो गए आपके 42 हो गए। अब ये सब जगह लग गई तो अब लास्ट वाली संख्या बचती है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा 6 गुणा 2 प्लस के 4 गुणा 3, 6 दूनी 12 प्लस 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 12 कितने हो जाते हैं आपके 24 हो जाते हैं। और 24 क्या आ जाता है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बाहर थोड़ा साउंड है उसके ऊपर नहीं जाना, बस आप मेरी वॉइस सुनो और अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझो। और चॉइस आपका राइट आंसर आ चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में श्रृंखला में गलत संख्या होगी। दिए गए प्रश्न की श्रृंखला में गलत संख्या होगी। भैया इसमें से 3 5 8 11 17 23 में से एक संख्या गलत होगी। अब वो गलत संख्या हमें छांटनी है, वो गलत संख्या कौन सी होगी। या हमारी 17 हो सकती है, 22 हो सकती है, 11 हो सकती है, 23 हो सकती है, इनमें से कोई सी गलत होगी। पर हम डायरेक्ट गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर हम कह लगे 22 गलत है तो भाई लॉजिक भी तो होना चाहिए क्यों गलत है। क्योंकि आपने ऑप्शन लगाई है, आपसे किसी ने पूछा भाई ये वाला क्वेश्चन आया था और ये आपने कौन सा आंसर लगाया, आप बोले 22, 22 कैसे लगाया। भले ही आपका राइट आंसर हो पर आपको उसका लॉजिक भी आना चाहिए। अब लॉजिक लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 17 है, 23 है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको, नहीं तो मैं क्या है इसको तोड़ फेड़ कर समझाता। तोड़ फेड़ का मतलब है या तो पहले इसका अंतर करके दिखाता, उसके बाद में अगर आंसर नहीं आता फिर उसके बाद में मैं क्या करके दिखाता, गुणा करके दिखाता तो भी आंसर नहीं आता। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट लॉजिक तो है। आपने देखा होगा कितना कितना देखा होगा आपने, बताइए जल्दी से। आपने इसमें कितना देखा होगा कि आपने देखा होगा 3 तो किसी का वर्ग होता नहीं होता, 5 किसी का वर्ग होता नहीं होता, 8 किसी का वर्ग होता नहीं होता, 11 होता नहीं होता, 17 होता नहीं होता, 23 होता नहीं होता। तो भाई ये वाला वर्ग वाला सॉल्यूशन तो हम इसमें नहीं जा सकते। तो वर्ग वाला सॉल्यूशन नहीं जा सकते तो भाई कौन सा जाओगे, तो इसको संख्या को अलग लिखो और इसको 11 हो गया और 17 हो गया और ये 23 हो गया। ये मैंने संख्या इसलिए लिखी थी, आप क्या करो वर्ग लिखो, क्योंकि आप डायरेक्ट बोलते हो कि सर वर्ग से आ जाएगा। तो वर्ग लिख कर देखा तो आपका तो आया ही नहीं। तो अब भाई आपका एक ट्रिक बचती है, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ और यहाँ से यहाँ तक जाओ। अब देखो 3 से 5 तक गए कितना करना पड़ा 2, 5 से 8 तक गए कितना करना पड़ा 3, 8 से 11 तक गए कितना करना पड़ा 4 और 11 से 17 तक गए कितना करना पड़ा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना करना पड़ा भैया प्लस के 5। ठीक है, प्लस के 5 और 17 से 23 तक गए कितना करना पड़ा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं ज़्यादा हो गया 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कितना करना पड़ा प्लस के 6। अब आप सोचोगे सर 2, 3, 4, 5, 6 डायरेक्ट हमने सही करा है बिल्कुल, पर हमें इसमें गलत तो संख्या नहीं दिखाई दी। तो आप छोटी सी मिस्टेक कर गए हो। वो मिस्टेक क्या, देखो 3 4 5 2 प्लस करना है 5,
6 7 8 3 प्लस कर ले पाए 8 9 10 11 12 कितना होना चाहिए। 8 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 12 आएगा। सीरीज तो हमारी चली पर आपने ये गलती कर दी कि आपने मतलब फ्लो में बैठ गए, आपने सोचा आगे कोई संख्या गलत होगी पर आप यहाँ पढ़ के नहीं देखा, आपने अगली संख्या पढ़ ली तो इसलिए आपका गलत हो गया। तो 8 और 4 कितने होते हैं 12 पर क्या लिख रहा है यहाँ 11, तो 11 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि 11 गलत है। क्यों? क्योंकि 8 4 12 होते हैं, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग 2 3 4 5 6 अगली संख्या देखोगे तो 12 5 कितने होते हैं 17, 17 6 कितने होते हैं आपके 23। तो इसलिए यहाँ 12 आना चाहिए था पर क्या है 11, तो यही वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सको। तो चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बैठे ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।